हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे हम करेंगे एसएससी सीजीएल बेंच के 17 नवंबर के मैथ्स के पेपर यानी पेपर 1 का एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं 17 नवंबर की शिफ्ट में, उसके सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा जो जो मुझे पता चले, और बाकी गो अटेम्प्ट्स और बाकी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, कुछ ऑर्डर नहीं बताऊंगा मैं, बस आपको मैं क्वेश्चन बताते होंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल था ए बी सी, उसके अंदर क्या बता रखा था, ए बी की साइड थी 6, ए सी की साइड थी 8, बी सी की साइड थी 9। तो एक ए डी मीडियन की लेंथ पूछी थी इन्हें, जो ए डी मीडियन है उसकी लेंथ पूछी थी। तो ये क्वेश्चन था। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो वो पूछ लेना मुझसे। बाकी अगला क्वेश्चन था, एक ऐसा था, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का था, कॉस 18 प्लस साइन 81 मल्टीप्लाई में सेक 9 प्लस कॉसेक 81 डिवाइड में साइन 56, ऐसे करके था पूरा क्वेश्चन। तो उसके अंदर ही आपको बस फॉर्मूला पुट करना था और हो जाना था। अब अगला क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या था, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दे रखी थी एक होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर था, इसके अंदर आपको इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई दे रखी थी। क्या दे रखी थी, 5 और 6। अब इसके अंदर आपको पूछेगा टोटल सरफेस एरिया क्या है वेसल का। तो ये इजी था, इसके अंदर क्या करना था, इंटरनल और एक्सटर्नल की रेडियस के हिसाब से आपको निकालना था इसका टोटल सरफेस एरिया, और पाई की फॉर्म में दे रखा था हमें। अब अगला क्वेश्चन बताया तो आपको मैं। अगले क्वेश्चन क्या था, आपका अलजेब्रा क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या पूछा था आपसे, 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, और 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट P पर, उसे कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो पूछा था कि x और y की वैल्यू क्या है, और आपका डी आई थी, पाई चार्ट पे बेस्ड थी। उसके अंदर आपको दे रखे थे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 16 होते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर आपको दे रखा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, HR में है और मार्केटिंग में है, ऐसे दे रखा था। उनके ऊपर ही क्वेश्चन था डायरेक्ट, कुछ भी कोई टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा लेंथ था कि उसके अंदर उन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा रखी थी। बाकी बताया था आपको मैं क्वेश्चन। जैसे कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या था, कि ए और बी मिलकर एक काम करते हैं 15 दिन में, और बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, और सी और ए मिलकर करते हैं 18 दिन में। तो पूछा था कि पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 4 दिन काम किया, और फिर सी ने बाकी बचा काम कितने दिन में किया। तो ये पूछा था इसके अंदर। बाकी अगला क्वेश्चन बताया था आपको, क्या था, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा था, और पूछा था फिर इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या है। तो या वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे इसको, इजी क्वेश्चन था। और आगे बताया था आपको मैं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो वही आया था, आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी उनने, कुछ वैल्यू थी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, और ए बी की वैल्यू दे रखी थी। फिर पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि आपको पता है वैल्यू ईजिली हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता है और फॉर्मूले से भी हो जाता है। और आगे बताया था क्वेश्चन, एक ट्रायंगल था ए बी सी, उसके अंदर आपको एंगल ए दे रखा था आपका 48, और उसके अंदर बोला था कि आई एक इंसेंटर है सर्कल के अंदर, आई पॉइंट है मतलब। तो फिर आई बी सी, इसका उसने पूछा था आपसे एंगल क्या होगा। तो ये भी ईजी था आपका। अगला बता देता हूँ, एक क्वेश्चन था परसेंटेज से बेस्ड क्वेश्चन था, कि कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज के मतलब कॉस्ट प्राइस और वो था मार्क प्राइस से रिलेटेड, ही प्रॉफिट लॉस थे। कि कोई एक आदमी है,
उसने पहले क्या करा, कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर करा मार्क प्राइस, और उसने 35% डिस्काउंट दिया। तो अब पूछा था उससे कि कितना उसे लॉस या प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट। तो ये सा क्वेश्चन था ये। और आगे बता देता हूँ। ये था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 1/2 दे रखी थी। फिर पूछा था उन्होंने टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, इसकी मेरे को ढंग से याद नहीं, मगर वैल्यूज आप चेंज हो सकती हैं इसके अंदर। इसके अंदर ऐसी कुछ था कि एक्स की वैल्यू दे रखी थी कुछ कि 650 की पावर 48 माइनस 280 की पावर 6, ऐसे करके कुछ दे रखा था, और फिर एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो ये मेरे को ध्यान नहीं ढंग से वैल्यू इसकी। और बाकी आगे क्वेश्चन एक टाइम एंड वर्क पे, तो उसमें क्या ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी थी 7:3। उसके अंदर बोल रहा था कि दोनों मिलकर ये 12 दिन में कंप्लीट कर लेते काम। तो ये पूछा था कि 60% जो वर्क है ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क का 60%। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। बाकी अगला क्वेश्चन क्या था, ये बोला कि एक आइटम का प्राइस 20% घटा दिया है, पहले 20% घटा दिया और फिर उसे X% बढ़ा दिया, और फिर जो होता ओवरऑल इंक्रीज क्या हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। तो बताओ X क्या है। तो ये पूछा इनने। और बाकी एक क्वेश्चन था, इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान नहीं, मगर मैं बता देता हूँ कि पहले के 15 का एवरेज दे रखा था कुछ ऐसा 36 शायद, और फिर मतलब टोटल 15 नंबर था, उनका एवरेज 36, और ये बता रखा था कि पहले के 4 का एवरेज था, पहले 4 नंबर का एवरेज था हमारा 32, और आखिरी के 4 का था हमारा 37 था शायद, और फिर 6th और 7th का बता रखा था, 5th और 6th का बता रखा था उन्होंने, 5th और 6th का एवरेज 28। तो पूछा था 7th नंबर क्या है, ये पूछा था। ये था क्वेश्चन है भी। और बताया तो मैं क्वेश्चन, जैसे कि एक था एक ट्रायंगल ABC, उसके अंदर आपका ए बी बता रखी थी, ए बी की वैल्यू 8 है, बी सी की वैल्यू 10 है, और ए सी की वैल्यू 9। ए डी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी पे, बी ए सी पे एंगल बाइसेक्टर था, और डी बी सी पे है। तो बी डी की किस चीज़ की इक्वल होगी, जो बी डी है ये इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी। तो ये पूछा था इसके अंदर। और ये बता देता हूँ क्वेश्चन में, जैसे क्या था कि एक नंबर पहले हमने उसको 18% बढ़ाया, फिर उसको 15% घटा दिया, फिर जो नंबर मिला है हमें उसको हमने 30% और घटा दिया। तो नेट कितना हुआ, कितना घटा हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये पूछा था इसके अंदर। और बता देता हूँ मैं क्वेश्चन आपको, ये शॉपकीपर से रिलेटेड था कि एक शॉपकीपर ने 150 kg वीट को 20% जो था उसका, वो 20% प्रॉफिट पे बेचा, और बाकी जो बचा हुआ था उसको 25% लॉस पे बेचा। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना गेन हुआ उसे होल ट्रांजैक्शन के अंदर, ये था क्वेश्चन। और बाकी बता देता हूँ। और बाकी क्वेश्चन इसके अंदर था, राघव ने, मतलब एक राघव नाम का था, उसने 80% अपनी इनकम खर्च करता है वो, उसने अपनी इनकम, अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है और उसकी सेविंग 10% घट जाती है, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो ये था इसके अंदर।
ओवरऑल इतने क्वेश्चन है, बाकी जो भी याद आते रहेंगे मैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, या फिर आप बाकी आप भी लिख देना और अपने अटैम्प्ट में कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि एक अंदाज़ा लग जाए कि कैसा पेपर का लेवल था। मेरे हिसाब से मैं पेपर का लेवल बताऊं तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे इसके अंदर। बाकी इसके गुड अटैम्प्ट 100 में से बताऊं मैं, ये क्वेश्चन है 100 ना कि मार्क्स, अराउंड 70 क्वेश्चन तो मिनिमम है, कि इससे कम तो होने नहीं चाहिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो तो 70 मिनिमम है, इंग्लिश आपकी एवरेज है तो और ज़्यादा स्कोर होना चाहिए जब भी आपका Tier 2 अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतने, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।